अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ाइज़ा हसन ख़ान विद यू ऑल। और ये मेरा फ़र्स्ट वीलॉग है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। दिन का आगाज़ करते हैं। इतवार का दिन है और सुबह सुबह मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि टाइम ज़्यादा हो गया है। मेरी जो कमरे की वॉल थी वो पौने 7 का टाइम दे रही थी और जो मोबाइल की क्लॉक थी वो मुझे पौने 9 का टाइम दे रही थी। अब मैं परेशान थी कि टाइम कौन सा हुआ है। चलें जी, दिन का आगाज़ किया मैंने किचन के साथ और घुस गए किचन में। सबसे पहले पानी की बोतलें भरी, साथ ही नाश्ते की तैयारी। नाश्ता संडे को ज़्यादातर ब्रेड का और ऑमलेट का होता है। उसके अलावा बहुत कम, कभी कभी अगर मेरा और अम्मा का दिल चाहे तो हम लोग नान चने या हलवा पूरी खाते हैं। वैसे ज़्यादातर हम लोग ऑमलेट बनाते हैं और ब्रेड के साथ। और चाय चाय जो है वो मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, लेकिन अम्मा के हाथ की चाय ज़्यादा अच्छी होती है। ये जैसे कि मैं नाश्ता बना रही हूँ, अम्मी को मैंने आवाज़ दे दी थी कि उठ जाएं और अम्मी जो हैं वो वॉशरूम में चली गई थी। जल्दी से मैंने रखा चूल्हे पे तवा और रख दिए स्लाइस उस पे ताकि वो गर्म हो जाए, सिक जाए। इतवार के दिन काम 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 और काम, बहुत से काम होते हैं और इतवार का दिन वाहिद दिन होता है जिस दिन सारे काम ख़त्म किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मुझे पूरा हफ्ता काम करना होता है और मेरे पास सिर्फ इतवार का दिन होता है, तो बहुत से काम रह भी जाते हैं। जल्दी से चाय का पानी रखा, पत्ती और चीनी डाली। मैं पत्ती चीनी एक साथ ही डाल देती हूँ और उसके बाद जैसे ही पत्ती और चीनी डालने के बाद एक उबाल आएगा तो मैं इसमें दूध डाल दूँगी। अम्मी का मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जैसे ही वॉशरूम से आएँ तो मैं उनको इंसुलिन लगाऊँ और उसके बाद जो है फिर हम बैठ के दोनों नाश्ता करें। और साथ-साथ पानी की मोटर भी चला दी थी मैंने ताकि पानी साथ-साथ भर जाए जल्द से जल्द। गर्मी बहुत ज़्यादा है, किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। हबस का महीना मुझे हमेशा से ही बुरा लगता है और लाहौर में हबस बहुत ही ज़्यादा है। ये मैंने चीनी डाल दी है और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ उबाल का। साथ में मैंने खजूरें रखी हुई हैं। मैं सोच रही थी कि साथ-साथ मैं खजूर भी खाऊँगी। किचन में काम करते करते मैं साथ साथ ही बर्तन धो देती हूँ ताकि जो है ना बर्तन ज़्यादा ना हो जाएं और बाद में मुझे ज़्यादा धोने ना पड़ेंगे। मैंने ब्रेड खोली, अम्मा की ब्राउन ब्रेड निकाली, पहले वो ब्राउन ब्रेड खाती हैं और हम लोग सिंपल प्लेन ब्रेड से नाश्ता करते हैं। ब्राउन ब्रेड निकाली और अब अपनी निकालूंगी और साथ में जल्दी जल्दी स्लाइस सेकूंगी। एक चूल्हे पे स्लाइस बन रहे हैं और दूसरे पर चाय। अब अपनी ब्रेड खोली और स्लाइस निकाले और ये देखें ये चाय बन रही है मेरी और अम्मा की, और साथ में जो है ये स्लाइस सेक रहे हैं। हमने आज ऑमलेट या अंडा बनाने की कोशिश नहीं की क्योंकि पिछले 10-15 दिन से गला शदीद ख़राब था, तो रोज़ सुबह उबला हुआ अंडा खा के जो है और या शाम में उबला हुआ अंडा खा के मेरा अंडा खाने को आज दिल नहीं चाह रहा था। कुछ लोग स्लाइस पे घी लगाते हैं, मैं ऑयल लगाती हूँ, मुझे घी लगे हुए स्लाइस नहीं पसंद। हाँ, अंडा जो है वो मैं घी में फ्राई करती हूँ। जी जनाब, साथ साथ बर्तन निकाल रही हूँ नाश्ते के लिए। ये मैंने स्लाइस रखी और उसके बाद मैं चाय निकालूंगी। अम्मा वॉशरूम से आ चुकी हैं और वो जो हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ चुकी हैं। जी, चाय पे उबाल आ रहा है। चाय सुकून से पीना और आराम से पीने को
का मुझे बहुत शौक़ है। जल्दी जल्दी मुझसे चाय नहीं ख़त्म होती। अम्मा ने मेरे लिए स्लाइस पे जो है वो मार्जिन लगाया, क्योंकि अंडा मैंने बनाया नहीं था, तो उन्होंने मेरे लिए स्लाइस पे मार्जिन लगाया और अब हम अपना नाश्ता एंजॉय करने लगे हैं। अम्मा को इंसुलिन में पहले ही लगा चुकी हूँ। ये उन्होंने जो है मुझे स्लाइस पे मार्जिन लगा के दिया है, और वो ख़ुद बग़ैर मार्जिन या कुछ भी लगाए बग़ैर सिंपल स्लाइस के साथ नाश्ता करेंगी। ये हमारा वक्त होता है कि कूड़े वाले ने आना है, अगर संडे का दिन नहीं है तो शहनाज ने आना है और उसने फिर अपना काम शुरू करना है। मुझे होता है कि जल्दी जल्दी नाश्ता करके बर्तन वर्तन धो के शहनाज के आने से पहले सारी डस्टिंग वगैरह हो जाए, ताकि काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। संडे के दिन मुझसे ज़्यादा नहीं सोया जाता। मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन 1 बजे तक काम ख़त्म कर लूँ, और उसके बाद नहा धो के तो खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद फिर थोड़ी देर सोया जाए, 5 साढ़े 5 बजे उठा जाए, और फिर हम नेक्स्ट डे की तैयारी करें। ये मैंने पानी लिया, मुझे एकदम से जो है गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हब्स बहुत ज़्यादा है, तो प्यास लगना शुरू हो गई। अम्मा मुझे हमेशा डांटती कि ज़्यादा ठंडा पानी मत पियो, लेकिन मेरा जो है वो ठंडे पानी के बगैर प्यास नहीं बुझती है। ये टाइम होता है अम्मा की क़ज़ा नमाज़ों का। इस वक्त वो सारी क़ज़ा नमाज़ें जो हैं वो अपनी अदा करती हैं, और साथ साथ उसके बाद उन्होंने पंसूरा पढ़ना होता है, कुरान पाक पढ़ना होता है, डेली की जो भी उनकी होती हैं आयतें पढ़ना, दुआएं पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, फिर सबके लिए दुआ करना। मेरी अम्मा को ज़्यादातर बाहर जाने का शौक़ नहीं है, वो अपने घर में ही रहती हैं, किताबों से, यूट्यूब से, और फिर अल्लाह ताला से उनकी दोस्ती है। अम्मा के घुटनों की वजह से वो जो है वो सोफ़े पे बैठकर नमाज़ पढ़ती हैं। उनके घुटनों से अब चला नहीं जाता, जिसकी वजह से वो बैठकर जो है वो नमाज़ पढ़ती हैं। चलें जी, ये टाइम था मेरे बर्तन धोने का। जितने बर्तन पड़े थे वो सारे धोना, फिर बर्तनों को सेट करना। खाने के बहुत सी चीज़ें होती हैं, जगह जगह थोड़ी 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 चीज़ें रखी जाती हैं। डब्बे इस्तेमाल करके, कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई है, कहीं कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो पहले मैंने सारे डब्बे संभाले, उनको अरेंज करके रखा, और उसके बाद जो है मैंने साथ ही नलका खोल दिया ताकि मैं बर्तन धोने लगूं। लेकिन उससे पहले मैंने सारे डब्बे जो हैं वो सही किए, वो रखे। साथ साथ मैंने डस्टिंग शुरू की, ताकि काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। चीज़ों को समेटा, साथ साथ डस्टिंग शुरू की। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीना रुक नहीं रहा है, पंखे के नीचे भी जो है वो पसीना नहीं रुक रहा। पानी की बोतलें मैंने किचन में रखी ताकि भरी जा सकें।
हमारे घर में जो है वो इतना गंद नहीं होता, बस हल्की सी डस्टिंग करो तो सब कुछ साफ़ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेली सफाई नहीं करते। डेली सफाई करने की वजह से ही जो है हमें इतने ज़्यादा सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती हैं। चीज़ों को समेटा मैंने जल्दी जल्दी, और साथ साथ जो है वो मैंने डस्टिंग की। अम्मा के पास आके बैठ गई, अपने नेल्स जो हैं उनको कट किया, बहुत बड़े हो गए थे, और साथ में फिर उनको फाइल किया। पानी पिया बैठ के। लाहौर में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि एकदम से सारे काम एक साथ नहीं होते। थोड़ा सा सुकून लेती हूँ और उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू करती हूँ। गर्मियाँ जब खुश्क गर्मी शुरू होती है तो वो इतनी बुरी नहीं लगती है, और जून तक गर्मी बर्दाश्त होती है। लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर, उसमें हब्स वाली गर्मी जिसमें पसीना बिल्कुल भी नहीं रुकता, तो वो गर्मी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त मुझसे नहीं होती है। अम्मी अपना पंसूरा पढ़ रही थी, अपनी दुआएं पढ़ रही थी। ये उनके सुबह के टाइम जो है तकरीबन 1 डेढ़ घंटा उनका इसी में लग जाता है। मैं उनके पीछे बैठ गई थी ताकि मैं अपने जो नेल्स हैं वो प्रॉपर कट करके उनको फाइल कर सकूं। जो चीज़ें जो हैं, इसके बाद हमने खाना बनाना था, खाने की तैयारी करनी थी, कपड़े सही करके रखने थे। मैंने सोचा था कि क्लोजर्स जो हैं उसमें से कपड़े जो हैं अपने सही करके रखूँगी। हर संडे में अपने कपड़े सही करके रखती हूँ। कमरे की सफाई थी, वो करनी थी। जूते सही करके रखने थे, जूते बहुत ख़राब हो रहे थे। कुछ जूते ऐसे निकाले हुए थे जो ओकेजनली पहने जाते हैं, तो वो सारे सही करके रखने थे। जी जनाब। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि दुपट्टे, मेरी आदत है कि मैं दुपट्टे हैंग करके रखती हूँ। उसके लिए उसकी वजह ये है कि एक तो मुझे अगर कहीं जाना हो तो मुझे बहुत आसानी से अपना दुपट्टा मिल जाता है, और दूसरा बार बार मुझे उसको आयरन नहीं करना पड़ता। एक दफ़ा दुपट्टा मैंने आयरन किया और उसके बाद मैंने उसको प्रॉपरली हैंग कर दिया। दुपट्टे हैंग किए मैंने। सर्दियों की शॉलों के साथ भी मैं यही करती हूँ। एक दफ़ा मैंने आयरन किया और उसके बाद उनको हैंग कर दिया। बार बार मुझसे दुपट्टे और शॉल्स जो हैं वो मैं आयरन नहीं करती। हाँ, जब मैं धुलवाती हूँ दुपट्टे तो उसके बाद मैं दोबारा से उसको आयरन करती हूँ। संडे का दिन ज़्यादातर मेरा चीज़ों को संभालते हुए, चीज़ों को सही करते हुए, सही चीज़ों को अरेंज करते हुए गुजर जाता है, और फिर दोपहर के बाद मुझे होता है कि थोड़ी देर में सो जाऊँ।
जल्दी जल्दी मैंने चीज़ों की डस्टिंग की। इतनी ज़्यादा मुझे डस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ज़्यादा मेरा बेडरूम जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। एक बंदे का गंद ही कितना होगा और वो कितना गंद डालेगा। तो ये बात है। अब जनाब हम किचन में आ गए ताकि हम दोपहर का खाना बना सकें। मेरी और अम्मी की कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर सब्जियां और दालें खाएं। जो मटन है वो भी मुझसे नहीं खाया जाता और मुझसे बीफ भी नहीं खाया जाता। चिकन खा लिया जाता। आज मेरा दिल चाह रहा था कि हम चिकन कढ़ाई बनाएं। ये डाले हमने प्याज, प्याज हल्की सी भूनी, साथ में लहसुन और लहसुन के बाद हमने टमाटर डाल दिया। और अब टमाटर में हम पानी डाल के थोड़ी देर के लिए इस पर प्रेशर लगा देंगे ताकि ये मसाला प्रॉपर जो है वो कुक हो जाए। कम से कम हमने 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाया और फिर हम जाके पंखे के नीचे बैठ गए। चिकन निकाला, चिकन निकालने के साथ उसको निकाल के हमने बाहर रख दिया। जितनी देर पे वो टमाटर जो हैं वो गलेंगे और वो पेस्ट की फॉर्म में आएंगे, तब तक चिकन भी जो है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और फिर हम चिकन डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अम्मा ज़्यादातर खाना जो है वो प्रेशर कुकर में बनाती हैं। जल्दी भी बन जाता है और प्रॉपरली कुक भी हो जाता है। अब ये हमने प्रेशर हटाया तो ये देखिए हमारा जो है टमाटर जो है और मसाला प्रॉपर बन चुका है। अब इसमें अम्मी जो है वो मसाला चाट डालेंगी। हमने गरम मसाला डाला था इसमें और नमक, मिर्च, ये देखिए ये मिर्चें जा रही हैं। इसके बाद सारे मसाले जाएंगे, लौंग, दालचीनी और दूसरे मसाला जात जो भी उन्होंने डालने हैं वो डाल के उसमें हम चिकन डालेंगे और फिर हम दोबारा प्रेशर लगा देंगे। जी, काली मिर्चें, लौंगे, लौंगों की खुशबू, ये दालचीनी गई उसके अंदर, काली मिर्चें और ये हमने इसमें चिकन डाल के अब हम इसमें दोबारा से प्रेशर लगा देंगे। एक दफ़ा चम्मच हिलाएंगे और फिर हमने प्रेशर लगा दिया। अब 10 से 15 मिनट कम से कम इसको प्रेशर लगेगा ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए, मसाले में घुल जाए और उसके बाद फिर अम्मा इसको खोलेंगी और फिर हम सालन को भूनेंगे। ये अम्मी अगले दिन के लिए जो है टमाटर और प्याज और सब चीज़ें करके रख रही हैं। ज़्यादातर हम टमाटर की पेस्ट बना के रख लेते हैं ताकि जैसे ही हमने कुकिंग करनी हो और वो टमाटर की पेस्ट जो है वो निकालें और हम उसके अंदर जो है डाल दें। लहसुन भी पहले से छीला हुआ होता है हमने ताकि जैसे ही हमने खाना बनाना हो। और अम्मी जो हैं वो मेरा चाइना का लहसुन यूज़ करती हैं। उन्हें देसी लहसुन जो होता है वो छोटा और पतला होता है, जबकि जो चाइना का लहसुन होता है वो ज़्यादा आसानी से छिल जाता है। ये अम्मा बनाने लगी थी टमाटर का मसाला
और उसके बाद हमारा खाना बन गया था, साथ में ये रोटी अम्मा ने बनाई और फिर हम दोनों ने बैठकर खाना खाया। इस तरह हमारा संडे का दिन ख़त्म हुआ। शाम को हमने चाय पी और उसके बाद फिर हमने थोड़ी देर टीवी देखा। हम अपना यूट्यूब चैनल देखती रही, मैंने अपना टिकटॉक यूज़ किया, यूट्यूब देखा। यूट्यूब पे जो जो मैंने सब्सक्रिप्शन की हुई है वो देखे। मुझे करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स से और कुछ ड्रामे देखने में मज़ा आता है। और इस तरह हमारा सारा दिन गुजर गया और फिर हम लोगों ने जो है वो नेक्स्ट डे की तैयारी शुरू की। ये मैंने बनाया था इलायची का शरबत। मुझसे टैंग वैंग पिया नहीं जाता, मुझे इलायची और संदल का जो है वो शरबत अच्छा लगता है। ये मैंने सिर्फ पानी में इलायची का शरबत ऐड किया था। शरबत में ज़्यादा नहीं डालती, चीनी जो है वो नहीं। ये देखें, ये हमारी चिकन कढ़ाई बन चुकी थी और साथ में ये, और फिर हमने उसे एंजॉय किया। तो जनाब, इस तरह हमारा संडे का दिन ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात हो।